नन्हा बिन्नी पार्क में अकेले बैठे बैठे जमीन कुरेद रहा था। यह शहर के एक पॉश इलाके की एक पॉश आवासीय कॉलोनी का पार्क था। कुरेदते कुरेदते जब उकता गया तो उठकर थोड़ी देर यहाँ वहाँ भटकते हुए जाकर पार्क की लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। आज बिन्नी काफी अकेला और उदास सा महसूस कर रहा था। नींद और भूख तो सता रही थी, पर घर जाने का मन ना हुआ उसका। जाकर भी क्या करता भला। टीवी देख देख कर नन्ही सी जान की आंखें पहले ही काफी दुख रही थी। आज शनिवार होने के कारण उसके अधिकांश मित्र अपने अपने परिवारों के साथ शॉपिंग मॉल या अम्यूजमेंट पार्क आदि स्थानों पर गए हुए थे, इसलिए आज वह कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस कर रहा था। बेंच पर बैठे ही बैठे कब निद्रा देवी अपना आंचल उस पर लहरा गई वह जान ही ना सका। अचानक किसी परिचित स्वर से उसकी तंद्रा टूटी। यह सोसाइटी के सबसे मिलनसार सिक्योरिटी गार्ड गंगाधर अंकल थे। अर्धसदी पार के गंगाधर अंकल गांव में परिवार रख यहाँ दूर शहर में नौकरी करते थे, तो कॉलोनी के बच्चों में ही अपना परिवार ढूंढा करते थे। बिन्नी अपनी नन्ही हथेलियों से अपनी उनींदी आंखों को मलते हुए उठ बैठा। सांझ का धुंधलका भी अब गिरने लगा था। गंगाधर, चलो बाबा, मैं आपको आपके फ्लैट तक छोड़ दूं। नन्हे बिन्नी के मन में पता नहीं क्या सूझी, उसने सीधे अपने घर को दौड़ लगा दी। जैसे ही लिफ्ट उसके माले पर पहुंची, उसे जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई दी। यह उसके माता पिता ही थे। पिता, तो क्यों करती हो तुम ऐसी नौकरी जो तुम्हें घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लायक ही नहीं छोड़ती? माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, ये साल मेरी पदोन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वरना मैं बहुत पिछड़ जाऊंगी। पिता, मुझे पता होता तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का बोझ हमारे परिवार पर इतना भारी पड़ेगा तो मैंने तुमसे कभी शादी ना की होती। भूख प्यास और नींद से व्याकुल बिन्नी का माँ पिता से लिपट कर प्यार जताने का उत्साह जाता रहा। दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाया। उसके थके बोझिल कदमों ने उसे शिथिल पड़कर वहीं बैठा दिया। उसे लगा वह स्थिर है और सारी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है, जिसमें उसके माता पिता भी हैं, और वह चाहे तो भी हाथ बढ़ाकर उन्हें छू नहीं सकता।